ये कहानी है बॉलीवुड के एक ऐसे अदाकार की जिसकी जिंदगी फिल्मी कहानी से कम नहीं। संजय दत्त, एक ऐसा नाम जिसने शोहरत, दौलत, मोहब्बत, मुश्किलात, जेल और वापसी सब कुछ अपनी जिंदगी में देखा। संजय दत्त 29 जुलाई 1959 को मुंबई में पैदा हुए। वो एक फिल्मी खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद सुनील दत्त एक मशहूर अदाकार और सियासतदान थे, जबकि उनकी वालिदा नरगिस बॉलीवुड की लेजेंड अदाकारा थीं। बचपन से ही संजय दत्त के इर्द गिर्द फिल्मी माहौल था, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से लगती थी। संजय दत्त का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वो अक्सर अकेले रहते थे, क्योंकि उनके वालिदैन अपनी फिल्मी मसरूफियात में मसरूफ रहते थे। यही वो वक्त था जब संजय ने गलत दोस्तों का साथ इख्तियार किया। नौजवानी में ही वो मंशियात का शिकार हो गए। ये आदत इतनी खतरनाक थी कि उनकी जिंदगी तकरीबन तबाह हो गई। उनकी वालिदा नरगिस उस वक्त कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज से लड़ रही थीं। संजय दत्त अपनी वालिदा के बहुत करीब थे, लेकिन उनकी जिंदगी में ये सबसे बड़ा सदमा उस वक्त आया जब 1981 में उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। यही वो वक्त था जब संजय दत्त मुकम्मल तौर पर टूट गए। इसी साल संजय दत्त ने फिल्म रॉकी से अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। ये फिल्म कामयाब रही और संजय को एक हीरो के तौर पर पहचान मिल गई, लेकिन अंदर से वो अभी भी मंशियात की लत में गिरफ्तार थे। उनके वालिद सुनील दत्त ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने संजय को अमेरिका के एक रिहैब सेंटर भेजा, जहां उन्होंने कई महीने गुजारे। बड़ी मुश्किल से संजय दत्त ने अपनी इस बुरी आदत से निजात हासिल की। ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। रिहैब से वापस आने के बाद संजय दत्त ने दोबारा फिल्मों में काम शुरू किया। 1980 और 1990 की दहाई में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असल पहचान 1993 में फिल्म खुलनायक से मिली। इस फिल्म में उनका किरदार एक विलन का था, लेकिन लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1993 में मुंबई में बम धमाके हुए, जिन्होंने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इस केस में संजय दत्त का नाम भी सामने आया। उन पर गैर कानूनी असलहा रखने का इल्जाम लगा। ये खबर उनकी जिंदगी को एक बार फिर अंधेरे में धकेल दिया। संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल जाना पड़ा। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। एक तरफ उनका करियर दांव पर लगा था और दूसरी तरफ उनकी जाती जिंदगी मुकम्मल तौर पर बिखर रही थी। जेल में गुजारे गए दिन संजय दत्त के लिए एक बड़ी आजमाइश थी। उन्होंने वहां बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपनी गलतियों को समझा और एक बेहतर इंसान बनने का फैसला किया। जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दोबारा फिल्मों में काम शुरू किया। 1999 में उनकी फिल्म वास्तु द रियलिटी रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक गैंगस्टर का किरदार अदा किया। इस फिल्म ने उन्हें बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिलवाया और उनकी जबरदस्त वापसी साबित हुई। इसके बाद संजय दत्त ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी जिंदगी में एक और अहम मोड़ उस वक्त आया जब 2003 में फिल्म मुन्ना भाई MBBS रिलीज हुई। इस फिल्म में उनका किरदार एक नर्म दिल गुंडे का था जो डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। इस किरदार ने उन्हें घर घर मशहूर कर दिया। लोगों ने संजय दत्त को सिर्फ एक एक्शन हीरो के तौर पर नहीं, बल्कि एक जज्बाती अदाकार के तौर पर भी कबूल किया। ये फिल्म इतनी कामयाब हुई कि इसका सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई भी बनाया गया, जिसमें गांधी जी के फलसफे को मजाह के साथ पेश किया गया। इस फिल्म ने भी रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की। लेकिन संजय दत्त की जिंदगी अभी भी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं हुई थी। उनके केस का फैसला अभी बाकी था और वो मुसलसल अदालतों के चक्कर लगा रहे थे। उनकी जाती जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने 3 शादियां की और आखिरकार उन्हें अपनी मौजूदा अहलिया मान्यता दत्त में सुकून मिला। संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में जितनी मुश्किलात देखी हैं, शायद ही किसी अदाकार ने देखी हों, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों न कर ले, अगर वो सच्चे दिल से बदलना चाहे तो वो दोबारा उठ सकता है। ये थी संजय दत्त की जिंदगी का पहला हिस्सा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी बाकी है उनकी जिंदगी का वो सफर जहां वो एक बार फिर गिरे और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। अभी बाकी है उनकी जिंदगी का वो सफर जहां वो एक बार फिर गिरे और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आए। संजय दत्त की जिंदगी में मुश्किलात का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। अदालत में केस चलता रहा और हर पेशी के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार 2013 में वो वक्त आ ही गया जब अदालत ने फैसला सुनाया। संजय दत्त को गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई।
ये खबर सुनते ही उनके मद्दाहों में अफसोस की लहर दौड़ गई। एक ऐसा अदाकार जो दोबारा अपनी जिंदगी को संभाल रहा था, उसे एक बार फिर सब कुछ छोड़कर जेल जाना पड़ा। जब वो जेल गए, उस वक्त उनके पास कामयाबी, शोहरत और एक मुस्तहकम जिंदगी थी, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उनका इम्तिहान लिया। जेल की जिंदगी आसान नहीं होती, खास तौर पर एक ऐसे शख्स के लिए जो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार चुका हो। लेकिन इस बार संजय दत्त पहले वाले संजय नहीं थे। उन्होंने जेल की जिंदगी को कबूल किया। उन्होंने वहां शिकायत करने के बजाय खुद को बदलने का फैसला किया। वो आम कैदियों की तरह रहते, उनके साथ काम करते और एक सादा जिंदगी गुजारते। उन्होंने जेल में वक्त ज़ाया नहीं किया, बल्कि इसे अपने लिए एक मौका बना लिया। वो रोज़ाना वर्जिश करते, योगा करते और किताबें पढ़ते। आहिस्ता आहिस्ता उनका जहन पुरसुकून होने लगा। ये वक्त उनके लिए सिर्फ सज़ा नहीं था, बल्कि एक सबक था। उन्होंने अपनी माजी की गलतियों पर गौर किया। उन्होंने सोचा कि कहाँ वो गलत रास्ते पर गए और कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जेल में गुजारे गए ये साल उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ बन गए। आखिरकार 2016 में वो दिन आ ही गया जब संजय दत्त जेल से बाहर आए। जैसे ही वो बाहर आए, मीडिया और मद्दाहों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब थे। लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक अलग ही सुकून था। वो अब एक बदले हुए इंसान थे। जेल से बाहर आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या संजय दत्त दोबारा फिल्मों में कामयाब हो पाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री बदल चुकी थी, नए अदाकार आ चुके थे और मुकाबला पहले से ज्यादा सख्त हो चुका था। लेकिन संजय दत्त ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दोबारा मेहनत शुरू की, अपनी फिटनेस बेहतर की, अपने अंदाज को नया बनाया और एक बार फिर कैमरे के सामने आने के लिए तैयार हो गए। 2018 में उनकी जिंदगी पर बनने वाली फिल्म संजू रिलीज हुई। इस फिल्म ने उनकी जिंदगी के हर पहलू को दिखाया, उनकी कामयाबियां, उनकी नाकामियां, उनकी गलतियां और उनकी जद्दोजहद। लोगों ने इस फिल्म के जरिए पहली बार संजय दत्त को एक इंसान के तौर पर देखा, न कि सिर्फ एक अदाकार के तौर पर। इस फिल्म की कामयाबी ने संजय दत्त की जिंदगी में एक नया बाब खोल दिया। उन्होंने एक बार फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया और इस बार वो पहले से ज्यादा पुख्ता और मजबूत अदाकार बन चुके थे। 2022 में फिल्म KGF चैप्टर 2 में उनका किरदार लोगों के दिलों में बस गया। उन्होंने एक खतरनाक विलेन का किरदार अदा किया, जिसने साबित कर दिया कि वो आज भी उतने ही ताकतवर अदाकार हैं जितने पहले थे। संजय दत्त की ज़ाती ज़िंदगी भी अब काफ़ी हद तक मुस्तहकम हो चुकी है। वो अपनी बीवी मानिता दत्त और अपने बच्चों के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो अब अपनी फैमिली को ज़्यादा वक्त देते हैं और एक सादा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान चाहे कितनी ही बार क्यों न गिरे, अगर उसमें हिम्मत हो तो वो दोबारा उठ सकता है। संजय दत्त ने अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ देखी है जो एक इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन वो टूटे नहीं, बल्कि हर बार मज़ीद मजबूत होकर वापस आए। आज वो सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं, बल्कि एक मिसाल हैं, हौसले, सब्र और हिम्मत की मिसाल। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि असल कामयाबी ये नहीं कि आप कभी न गिरें, बल्कि ये है कि आप हर बार गिरकर दोबारा खड़े हों। और यही वजह है कि संजय दत्त आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा हैं।